आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं उनके मैकेनिज्म के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल हमने कल कर लिए थे भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, फिर उसके एग्जांपल्स में भाई कैसे किस तरह से उनको डिस्प्लेस करता है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो एक इंपॉर्टेंट बात थी क्या, कि जो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। ये तो कंफर्म है ये बात, ठीक है ना। कभी भी वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस नहीं करता, हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल डिस्प्लेस ए वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब वो जो रिएक्शन होगी ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उनका मैकेनिज्म क्या होगा, तो ये कहता है कि वो दो तरह से होती है। एक होता है SN2 मैकेनिज्म, एक होता है SN1। तो इनका मीनिंग क्या होता है, फिर इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है भाई, SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। और SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इससे थोड़ा सा रफ आइडिया आ जाएगा भाई इसमें क्या होने वाला है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ये जो 2 है ना, ये बोल रहा है कि ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है ना, और ये 1 है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखो याद रखना, जो ये SN1 और 2 लिखा है ना, ये 1 का मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना, ये कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये आपको क्लियर कट होना चाहिए भाई ये 2 किसके लिए आया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इस SN1 और SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की, भाई ये होता कैसे है। तो इसने एक बात बताई कि भाई एक जो रिएक्शन, एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे, उससे ये सारा क्लियर हो जाएगा। हमने रिएक्शन करवाई किसकी, मिथाइल क्लोराइड की, CH3Cl, और इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो ये कहता है मेरे पास आएगा मिथेनॉल और इससे क्या निकल जाएगा, क्लोराइड आयन इससे निकल जाएगा। ये कहता है कि ये जो रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में, ये किससे होती है, SN2 मैकेनिज्म से। कैसे, ये कहता है कि जब हमने इसको देखा तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन आई ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट है ना, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करी है, मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे भी और हाइड्रोक्साइड आयन के, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर मैं लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या आ गया, के रेट कांस्टेंट आ गए, और क्या आ गया, मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, बताओ। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, अगर इस पे डिपेंड नहीं करता तो मैं 0 लिखता। इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, बताओ, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये जो 2 आया ना, ये बता रहा है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, क्लियर। तो इसमें जो मेन बात थी सबसे पहले भाई रिएक्शन कैसी होगी वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले किन रिएक्शन के अंदर ये होगा। तो ये कहता है कि एक एग्जांपल या सिंपल से कहता है मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जो रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से होती है, जिसमें मिथेनॉल बनेगा और क्लोराइड आयन निकल गया। तो ये कहता है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जो रिएक्टेंट इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, क्लियर हो गई। अब इसमें होगा क्या, इसने जब इसकी रिएक्शन देखी तो इसने देखा कि भाई इसमें क्या था, हमारे पास मान के चलो ये था मेरे पास CH और ये क्या था, Cl, ये मिथाइल क्लोराइड था। अब जब हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH, इस पे जो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा। ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा ये, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ये कहता है कि इस रिएक्शन की एक खासियत क्या आ गई कि भाई इसमें ये जो मेरे पास है एक इस तरह की स्टेट आती है, कंसर्टेड स्टेट आती है। ये कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और साथ में उसी टाइम पे कार्बन और OH के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। ये मेरे पास एक आ गई, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि ये कार्बन एटम 5 एटम से लिंक्ड है, ठीक है। डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में पूरा, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब ये कहता है कि
इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ दिखाओ ना, और भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो एटम है ना थोड़ा इस तरफ है, फिर क्या होगा मेरे पास, ये इस तरफ चला जाएगा H H और H, और यहाँ पर क्या की जुड़ गया बताओ, OH आ गया, और साथ में क्या निकल गया, Cl नेगेटिव निकल गया इससे, ठीक है ना। तो ये बताया इसने, ये जो रिएक्शन होती है ये क्या है, SN2 मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो क्या बताया इसने, ये कहता है मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में रिएक्शन इससे हो गया SN2 मैकेनिज्म से। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर की, मतलब ये जो 2 है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया। अब ये कहता है कि ये जो रिएक्शन है ना एक स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे एक स्टेप में, ये कहता है कि जो अल्फा कार्बन है मिथाइल क्लोराइड का अल्फा, उस पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड मतलब हमें ये पता है कि ये हैलोजन हटेगा तो जब भी तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी, लेकिन ये कहता है कि ये इस साइड से नहीं आता जिस तरफ हैलोजन, ये बैक साइड से अटैक करेगा किस पे, अल्फा कार्बन पे। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता है तो इसमें इंटरेक्शन किस हिसाब से होती है कि ये कहता है कि जिस टाइम पे कार्बन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना उसी टाइम पे कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड टूटता जा रहा है। मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड उसी टाइम पे हो रही है। तो मतलब ये जो रिएक्टेंट है ये जो मिथाइल क्लोराइड एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर से जाता है जिसमें कार्बन एटम 5 एटम से जुड़ा हुआ है, जो कि इम्पॉसिबल है। कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है। तो ये अनस्टेबल स्टेट होती है, कभी भी इसको आइसोलेट नहीं किया गया, माना गया है कि इसमें से होके जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड बनता जा रहा है, ये बॉन्ड टूटता जा रहा है, तो यहां से निकल गया Cl और ये OH इस तरह आ गया। तो ये मेरे पास आ गया SN2 मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देनी है, क्या, इस कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन देखो, हाइड्रोजन एटम इस तरफ है, उस तरफ जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी हाइड्रोजन क्या हो गई, उस तरफ गई कि नहीं बताओ, दूसरी साइड। जैसे मान के चलो एक अम्ब्रेला हमने से खोल रखा है, वो यूं है अम्ब्रेला, उस तरफ जाते टाइम वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, इनवर्स हो गया। तो वाल्डेन ने इसके बारे में बताया था, जिसको बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कार्बन एटम के अराउंड, मतलब पोजीशन ऑफ एटम्स अराउंड कार्बन एटम, वो क्या होगी, इनवर्स होगी, उल्टी हो गई है, तो इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। SN2 का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। 2 किसके लिए स्टैंड करता है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन इससे होती है, ठीक है ना। एग्जांपल क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के भी जो मिथेनॉल बनाएंगे, तो इसमें जब देखा तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो ये क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। अब ये कहता है इसमें जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्फा कार्बन पे, कौन सी, बैक साइड से, मतलब जिस तरफ हैलोजन जुड़ा है उस तरफ से नहीं, उसकी दूसरी अपोजिट साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा। तो फिर क्या होगा, इसमें जो कार्बन और हैलोजन के बीच में पहले बॉन्ड था वो टूटता चला जाएगा और नया कार्बन और OH के बीच में नया बॉन्ड बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई जिसमें कार्बन 5 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 5 ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ट्रांजिशन, ये अनस्टेबल स्टेट होती है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनवर्स हो गया, इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है। क्लियर कट हो गया ये, ठीक है, अच्छा। उसके बाद में हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की। एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। SN1 मैकेनिज्म, और इसका मीनिंग क्या हो गया, आप बताओ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ क्या आ जाएगा, बाइमोलिकुलर, सॉरी यूनिमोलिकुलर है ना, 1 आ गया तो क्या हो गया, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे पता चल गया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये कहता है कि जो रिएक्शन होती है किसके बीच में, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 और ये CH3, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया बताओ, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया हमारे पास, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, याद रखना, टर्सरी ब्यूटाइल, कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 के साथ जुड़ा, टर्सरी हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और किसके बीच में रिएक्शन है,
हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जो रिएक्शन होती है वो कहते हैं किससे होती है, वो इससे होती है। क्या बन जाएगा मेरे पास बताओ, मेरे पास आएगा CH3 CH3 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, ब्रोमाइड इससे आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? नहीं, जहां पर एलोजन था वहीं पर आके OH ग्रुप, जहां जो मिथाइल ग्रुप थे वहीं की वहीं है कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि वो का वो है कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले, रिटेंशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अगर कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही होता है जैसा कि स्टार्टिंग हो पहले रिएक्शन के स्टार्ट होने से था, वो क्या कहलाता है? रिटेंशन कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें रिटेंशन हो रहा है। फिर दूसरी बात क्या कहेंगे कि भाई इसमें जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, इसके बाद में ये रिएक्शन हुई कैसे, तो वही बात पीछे वाली बात हम करेंगे। भाई इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, जब देखा तो क्या आया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ओनली। सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मेरे पास क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू CH3 की थ्राइस CBr, ये आ गया। तो बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? फर्स्ट ऑर्डर की। वो पीछे वाली कौन सी थी? सेकंड ऑर्डर। क्यों? उसमें अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करा था, हाइड्रोक्साइड इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अब देखो इसमें होगा क्या, ये कहता है ये रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या आता है? ये मेरे पास आया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहले कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, हमारे पास क्या आएगा बताओ? CH3 CH3, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और क्या हो गया मेरे पास? ये ब्रोमाइड आ गया। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। बताओ क्या आ गया? कार्बोकैटायन आ गया। और कैसा कार्बोकैटायन है? टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या हो गया? टर्सरी कार्बोकैटायन आ गया मेरे पास। ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन पे अब हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा, यहां से हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, इस टर्सरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और रिएक्ट करके हमें क्या देगा बताओ? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे देगा। यही तो चाहिए था, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? ये 2 स्टेप। जहां 1 लिखा है तो ये 2 स्टेप में होगी, वहां 2 लिखा था तो वो 1 स्टेप में कंप्लीट। इतना ये 1 का मतलब सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है ना। तो हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। SN1 मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है रेट ऑफ रिएक्शन। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? SN1 मैकेनिज्म से। ठीक है ना। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? सिर्फ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड टूटता है, कार्बोकैटायन बनाता है, और ब्रोमाइड आयन अलग हो गया। अब इस कार्बोकैटायन पे हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा और क्या बना देगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन सी रिएक्शन होगी बताओ? SN1 मैकेनिज्म होगा। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? ठीक है ना। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जैसे मिथाइल क्लोराइड था वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट कर रहा था, वो SN1 से क्यों नहीं होता है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN1 से रिएक्ट करता है, SN2 से क्यों नहीं होता है? उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमने एक बात बताई, अभी डिस्कस किया था भाई टर्सरी हमारा पहला कौन सा था? मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन। मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में हमने रिएक्शन करवाई थी। बताओ किस मैकेनिज्म से हुई थी? ये SN2 मैकेनिज्म से हुई थी। ठीक है ना। किससे हुई थी? SN, एक बार बंद कर दो, SN2। मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन का क्या बताया हमने? किससे होंगे ये? SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है। दूसरी तरफ एक हमने लिया था क्या? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH3
और Br, और इनके बीच में जो हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में और ये रिएक्शन करवाई थी, ये किससे हुई थी बताओ? SN1 मैकेनिज्म से। ये इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन थी। इसमें सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी। ये कितने स्टेप में होती है? एक स्टेप में उसी टाइम पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और ये नया बॉन्ड बनता है। उसमें ये कितने स्टेप में होगी? 2 में। पहले ये बॉन्ड टूटेगा और फिर नया बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इससे क्यों नहीं होता? SN1 से मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन SN1 से रिएक्ट क्यों नहीं करते? हम मान के चलते हो चलो इससे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या होगा? तो उसके स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या आएगा, फिर ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगी रिएक्शन? 2 स्टेप में। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? C इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और ये Cl। फर्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा? हमारे पास H H H और क्या जाएगा? Cl पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव। भाई फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो ये बताओ क्या आएगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या आ गया? मिथाइल कार्बोकेटाइन। और फिर सेकंड स्टेप में मिथाइल कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं भाई। कौन कौन से? जैसे 4 मिथाइल कार्बोकेटाइन को अगर कंसीडर करेंगे तो 4 टाइप के हो गए ना। H एक आ गया मेरे पास CH3 C CH3H और ये CH3 है ना। तो ये मेरे पास आ गए 4 टाइप के कार्बोकेटाइन। ये कौन सा है बताओ? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 मिथाइल ग्रुप है, कौन सा है? टर्सरी कार्बोकेटाइन। ये कौन सा है बताओ? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये सिर्फ मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब किसी भी केमिकल स्पीशीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कम स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? कम स्टेबल, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज तो सब पे आ गया, अब इन पे, अब जिस पे चार्ज डिस्पर्स करेगा ना ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। अब देखो ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ जाएगा, बिखर गया कि नहीं बताओ? डिस्पर्स हो गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए? 2 आ गए, तो 2 जगह बिखरेगा। इसमें कितने आगे बताओ? 3। तो बताओ सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किसमें है? इसमें है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? टर्सरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन तो क्या होता है? सबसे कम स्टेबल होता है। अब रिएक्शन जब होगी तो उसी स्टेप से तो जाएगी जिससे स्टेबल बने। तो अब ये तो अनस्टेबल है, तो टूटेगा ही नहीं इसमें, वो सीधा ही रिएक्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन बैक साइड से आएगा, इस पे अटैक। क्यों? इस स्टेप से जाएगा। किससे? ये SN2 अगर SN1 से जाएगा तो पहले इसको कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन क्या बना देता है? ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा बनाएगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन, जो कि क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है, मतलब बनेगा ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या था? इसमें ये क्यों हो रहा था SN1 से? क्यों? क्योंकि ये जब टूटेगा तो क्या देगा? देखो इसमें क्या आएंगे, ये CH3 और CH3। बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया इसमें? भाई हमने ये लिखा है, इसमें कौन सा बनेगा बताओ? टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है रिएक्ट करने की। समझ में आ गया ना। ये इससे SN1 से क्यों होता है? क्योंकि इसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन आता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये इससे क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो फिर इसमें क्या देगा? ये मिथाइल कार्बोकेटाइन देगा, जो कि कम स्टेबल होता है, इससे होगा ही नहीं। क्लियर कट हो गया ना। अच्छा जी, उसके बाद में अब ये कहता है कि भाई जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, चलो ये तो आपने बता दिया, इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है जिसकी वजह से ये नहीं होगा। लेकिन ये कहता है कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN1 मैकेनिज्म से होती है। भाई इसमें पहले बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेंगे और फिर हाइड्रोक्साइड आयन उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है, फिर वो अल्कोहल देगा। ये कहता है कि भाई फिर ये इससे क्यों नहीं होती? ये इससे क्यों नहीं होती? इसको भी करके देखते हैं। तो क्या आएगा? अगर ये SN2 मैकेनिज्म से होगी तो कितने स्टेप में कंप्लीट होना पड़ेगा? इसको एक स्टेप में कंप्लीट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया CH3, ठीक है, और ये फिर CH3। पहले इसका लिखते हैं, इसका ये H और H, H और H। यहाँ पर क्या था? Cl था। इस पे आ जाओ, इस पे टर्सरी ब्यूटाइल CHHH CH। भाई हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं,
ये इस तरह से है कि नहीं बताओ। अब इसको इसको आपने एक साथ लिखा हुआ CH3, मान के चलो ये ग्रुप है, ये इस तरह से ये ग्रुप है, ये ग्रुप आ गया मेरे पास, एक ग्रुप ये आ गया, आ गया कि नहीं बताओ। अब देखो भाई, इसमें आपने क्या किया था, इसमें अगर ये SN1 ना करने की बजाय SN2 से होता है तो इसे एक स्टेप में करना पड़ेगा, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें हुआ था क्या, जो हाइड्रोक्साइड आयन जिसपे नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा था बैक साइड से, फिर यहाँ से हैलोजन, इसको भी उसी स्टेप से जाना पड़ेगा। तो जब ये OH नेगेटिव आयन है, अगर ये SN2 से होना चाहता है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन यहाँ तो 3 हाइड्रोजन थे, छोटे 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम थे। अब यहाँ जगह है कि नहीं बताओ अटैक करने की, लेकिन इसमें तो 3 मिथाइल ग्रुप आ गए। अब 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, बल्कि है, इनका साइज बड़ा है, तो अगर इनका साइज बड़ा है तो बताओ ये रुकावट पैदा करेंगे कि नहीं, और इसको क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावट ज्यादा होगी, तो बताओ ये इसमें तो आसानी से अटैक कर देगा, और इसमें तो 3 मिथाइल ग्रुप आगे, बताओ अटैक हो पाएगा नहीं, हार्डली हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये तो अटैक इस साइड से तो कर नहीं सकता, तो अब फिर इसको आगे से जगह खाली करनी पड़ेगी, फिर ये अलग होगा, तो ये अलग होते ही बताओ क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, और फिर आके जगह होगी ना, फिर आके इस पे हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है। क्लियर कट हो गया कि SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है ना। मैं इसको रफली एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। SN2 एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, SN1 का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। SN2 का मतलब क्या था बताओ, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। SN1 का मतलब बताओ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। इसमें ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है भाई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। 2 लिखा हुआ है, मतलब कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, रफली याद करने के लिए, है ना, पेपर में नहीं लिखना है। ये सेकंड ऑर्डर की है तो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, ये 1 स्टेप में ना, याद रखने के लिए। इस पे 1 लिखा हुआ है तो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, ये 2 स्टेप के अंदर, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, ठीक है ना। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बताओ, मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। तो कैसी ऑर्डर की रिएक्शन होगी बताओ, ये सेकंड ऑर्डर। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट किसकी शेप बताओ, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक की कंसंट्रेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये कैसी होगी, सेकंड ऑर्डर। अब ये कितने स्टेप में होगी, ये 1 स्टेप में। 1 स्टेप का मतलब H H H और Cl, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा तो इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये नया बॉन्ड बन जाएगा। इसमें एक बात और है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो हमारे पास एक ही स्टेप में क्या जाएगा, ये थोड़ा इस तरफ दिखा दो, H और इस H को इस तरफ, तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, H H H, और यहाँ क्या जाएगा OH, Cl नेगेटिव निकल गया। उसके अंदर क्या होगा, CH H H CH3 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 और Br। पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर मेरे पास क्या आएगा बताओ, टर्सरी कार्बोकेटाइन आ गया, क्या गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन, और फिर इस टर्सरी कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या आएगा हमारे पास बताओ, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया कि बताओ, ठीक है ना। ये इस तरह से। अब ये किस मैकेनिज्म से हो रही है बताओ, SN2 से। ये किससे हो रही है, SN1 में। ये इससे क्यों नहीं होती है, क्यों, अगर इससे होगी तो इसको कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, जो स्टेबल नहीं होता है। ये किससे होती है, SN1 से। ये इससे क्यों नहीं होती, क्यों, अगर इससे होगी तो इसको बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, जबकि इसमें तो 3 हाइड्रोजन थे, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, बल्कि ग्रुप्स, ये लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, मतलब रुकावट पैदा करते हैं। तो अब इसके पास जगह ही नहीं है पीछे से अटैक करने की, रुकावट आ गई तो क्या करेगा, ये पहले ये जगह करेगा, ये फ्री होगी वैलेंसी, फिर आके इस पे जुड़ जाएगा। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर आएगा, क्या आएगा भाई ऑर्डर, जैसे मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड आ गए, उनका अगर हम देखना चाहें तो किस किस से कौन सी रिएक्शन जल्दी रिएक्ट करेगी।
मान के चलो मेरे पास आ गया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, फिर दूसरा आ गया मेरे पास CH3CH2Cl, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया मैंने, नहीं करूँगा सारे आ गए। एक मेरे पास आ गया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, फिर एक कार्बन बढ़ा दो CH3CH2Cl, आप इसको लिखो, फिर आगे CH3 की ट्वाइस CHCl, फिर लिख लो CH3 की थ्राइस C, कोई भी हाइड्रोजन ले लिया हमने, ये जैसे इस तरह से है CH, एक CH3 इस तरफ, एक CH3 इस तरफ, और ये Cl, इस तरह से लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये H हट के एक नीचे CH3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से। अब ये किससे होगा बताओ, SN2 मैकेनिज्म से। किससे होगा, SN2, मतलब इस तरफ जितना मैं आऊंगा इस तरफ, तो कौन सा मैकेनिज्म ज्यादा होगा, SN2, सबसे ज्यादा किसमें होगा, SN2 मैकेनिज्म इसमें, ठीक है ना। और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो कौन सा मैकेनिज्म इंक्रीज करेगा चांसेस, SN1, उसमें टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो ये इस तरफ जाएंगे, इसमें ये लिस्ट होगा, क्या होगा, लिस्ट, इस यहाँ पर क्या होगा, ये मैक्सिमम, ये SN2 यहाँ पर क्या होगा भाई, लिस्ट कम से कम, और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा चांसेस होंगे SN2 के इसमें, ठीक है ना। जितना ध्यान रखना, मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड इसके अंदर उस तरफ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे कार्बन अल्फा कार्बन के साथ, इस जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा उसको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अगर उसके पास जितने ज्यादा कार्बन जुड़ते जाएंगे अल्फा कार्बन पे, तो कौन से के चांसेस ज्यादा होंगे, फिर SN1 के, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे अल्फा कार्बन पे, फिर कौन से होगा, SN2 में करेंगे, ठीक है ना। वैसे कंप्लीट हो गया, ठीक है।